बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। हैदराबाद के भोईगुडा में बेहद ही दर्दनाक हादसा हुआ है। यहां कबाड़ गोदाम में भीषण आग लग गई, जिसमें 11 मजदूर जिंदा जलकर मर गए। मरने वाले सभी मजदूर बिहार के रहने वाले थे। दर्दनाक हादसा हुआ है, 11 लोगों की मौत हो गई। यहां कबाड़ गोदाम में काम करते थे ये सभी मजदूर। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। आपको बता दें कि राज्य के मुख्यमंत्री केसी राव ने श्रमिकों की मौत पर शोक व्यक्त किया और उन्होंने परिजनों को 5-5 लाख रुपए की मदद की घोषणा की है और मुख्य सचिव को घटना में मारे गए श्रमिकों के शवों को वापस लाने की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। इधर हादसे को लेकर पीएम मोदी ने भी शोक जताया है। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ है। मृतक के परिजनों को आपको बता दें कि पीएम की तरफ से 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। तो बेहद ही दर्दनाक हादसा हुआ है। 11 मजदूर की मौत हो गई और ये सभी 11 मजदूर बिहार के रहने वाले बताए जा रहे हैं। हालांकि देखिए, आग पर तो काबू पा लिया गया, लेकिन आग किस वजह से लगी है इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है। इस हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी दुख जताया है और ये जब तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये उस वक्त की तस्वीर है जब आग लगी थी, भीषण आग लगी। रात का वक्त था, देर रात का वक्त था, गहरी नींद में थे मजदूर। और जब गहरी नींद में होते हैं तो देखिए, अचानक से कुछ हो जाए, कुछ पता भी नहीं चल पाता है और अचानक से ही ये आग लग गई। हैदराबाद से आपको बड़ी खबर हम बता रहे हैं, भीषण आग लग गई और इस भीषण आग में 11 लोगों की मौत हो गई है। इस गोदाम में जहां पर आग लगी थी वहां पे सभी कर्मचारी बिहार के थे। इस वक्त हमारे साथ एक बिहार के एक निवासी है, उनसे पूछते क्या नाम है आपका? नीतीश। नीतीश, ये बताइए कि यहाँ पर जो जितने भी लोग काम कर रहे थे, 11 लोग उनकी मौत हुई है, सभी के सब बिहार के थे। उनके बारे में बताइए, कहाँ के थे, क्या थे? हमको 2 का मालूम है, बाकी का मालूम नहीं है। हाँ। हमको 2 का मालूम है, मेरे गांव का 2 आदमी था। हाँ। कौन से गांव का? कटिहार जिला का। हाँ। महेशपुर का। हाँ। और बाकी के लोग यहाँ पे क्या काम करते थे, कैसे काम करते थे? वो बाकी मेरे को नहीं मालूम। मेरे को 2 आदमी का मालूम था कि इस गोदाम में काम कर रहा था। मेरे को 6 बजे सुबह मालूम चला कि ऐसा ऐसा घटना हो गया, तो मैं वहाँ से भाग के आया इधर दिखने के लिए। और वो भी लाश नहीं दिख रहा है। ओके। हाँ। तो अभी ये बताइए कि ये जो 2 लोग आपके पहचान के थे, कौन है वो लोग, कहाँ से थे? ये मेरा गांव का था। मेरा गांव का था। पास में ये गांव है मेरा। कौन सा गांव? कटिहार। कटिहार का। राइट। कटिहार जिला। आपके पास क्या जानकारी है कि कब हुआ, या क्या क्या, कितने लोग काम करते थे बिहार के, कौन कौन क्या था? ये नहीं मालूम हमको। 2 को मालूम था, 2 आदमी मालूम था कि वो काम कर रहा है उस गोदाम में। बस मेरे को मालूम चला 6 बजे सुबह ऐसा ऐसा घटना हो गया, तो वहां से आया देखने के लिए। तो अंदर आपको क्या दिखा? काफी जल गया हुआ था? पूरा अभी धुआं निकल रहा है। अभी भी आग नहीं बिताया है। पूरा आग लग गया है। राइट। कोई बचा है इनमें से? पता नहीं, मेरे को मालूम नहीं है बचा कि नहीं बचा। There's an unfortunate fire accident in Boiguda area of Hyderabad district. This is actually an industrial area, but over a period of time it has become populated. There are a lot of go downs. This accident has taken place in a scrap go down, and as we can see from the scene, the ground floor is consisting of a lot of newspapers, old newspapers, bottles and such material, scrap material. And the migrant labor, 12 of them have been staying here. Actually no one is supposed to stay, but the owner has provided them accommodation and a room upstairs. And unfortunately there was a fire accident, and before they could even realize, I think the spark took off. इस वक्त हमारे साथ तेलंगाना के गृह मंत्री महमूद अली साहब है। सर बताइए, ये पूरा जो वाकया हुआ है, क्या क्या डिटेल्स है? साहब, इसका बहुत दुख है हमें। ये रात के 3 बजे सडन यहाँ पर आग लगी। ये जो है स्क्रैप का गोडाउन है और मुझे देखने का बहुत दुख भी हुआ कि लोग गोडाउन कारोबार करते हैं तो प्रिकॉशन तो लेना चाहिए, वहाँ लेबर को नहीं सुनाना चाहिए। वो लोग वहीं पर एक स्टेयरकेस बनाए हैं, वो भी लोहे के, और उसके साथ थोड़ा सा स्लैब का डालकर वहाँ पर आदमी काम करते हैं। ये तो हमारे तो इल्म में नहीं है कि कितने लोग थे, पर जब दुखने के बाद जब हमारा फायर डिपार्टमेंट आके पूरा तरीके से आग पर काबू पाया तो एक आदमी विंडो में से कुछ कूदा भी, एक आदमी नौजवान था। वो जब उससे पता चला कि ऊपर लोग हैं तो बहुत कोशिश करके हम निकाले, मगर जब तक उनकी जान चल चुकी थी। बहुत दुख है ये। ऐसा हम आज 3 बजे मीटिंग भी बुलाएं, पुलिस डिपार्टमेंट और म्यूनिसिपल डिपार्टमेंट और फायर डिपार्टमेंट। इस टाइप के गोडाउन हमारे पास कितने हैं हैदराबाद में,
और खास तौर से जहाँ होता है जहाँ पर लोग थोड़ा स्लम एरिया होते हैं, ऐसे गोडाउन देकर कारोबार करते हैं, तो उससे हम आइंदा प्रिकॉशन लेंगे। और इस हादसे से हमें बहुत दुख है। हमारे सीएम साहब को जब मालूम हुआ तो वो भी बहुत हमदर्द इंसान है, रहमदिल इंसान है। उन्होंने फौरन कहा कि उन्हें जिस तरीके की सपोर्ट है करिए, 5 लाख रुपए एग्रेसा दिया जा रहा है और कुछ भी हो सकता है तो उनकी फैमिली बेनिफिट के लिए काम करेंगे। 11 लोगों की मौत हुई और कितने लोग इंजर्ड है सर? नहीं, एक ही है, जुमला 12 लोग थे वहाँ पर, 11 लोगों की डेथ हुई। एक आदमी जो है जो कूदा हो वो तो जख्मी होगा, मगर जान तो बच गई उसकी, मगर उसमें कोई किस्म का सेफ्टी के प्रिकॉशन नहीं रखा था। वो बिल्डिंग जो भी बनाया था चारों तरफ से पैक करके रखा था, वो बहुत गलत तरीके से किया था। उसके ऊपर जो भी है एक्शन लिया जाएगा। शुक्रिया। तो देखिए, बेहद ही दर्दनाक हादसा हुआ है, जांच भी चल रही है। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हैदराबाद से लाइव जुड़ चुके हैं प्रसाद भोसेकर। प्रसाद, अगर देखा जाए, आपने बात भी की, वाकई बेहद ही दर्दनाक हादसा हुआ है। 11 लोगों की मौत हो जाती है, घायल भी बताए जा रहे हैं। सबसे पहले जानना चाहेंगे उनकी स्थिति क्या बताई जा रही है? जी, रिसर्च पीसीआर, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? तो देखिए, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे थे जहां पर यह हादसा हुआ है। बिहार के रहने वाले थे सभी 11 मृतक। हालांकि राज्य के मुख्यमंत्री ने भी मुआवजे का ऐलान किया है, प्रधानमंत्री मोदी ने भी शोक व्यक्त किया है। आप देख रहे हैं कि अभी फिलहाल वो पूरे एरिया को सील कर दिया गया है। क्या वजह थी आग लगने की, इसका तो पता नहीं चल पाया है, इसकी जांच की जाएगी। लेकिन प्राथमिकता यही है कि जो घायल हैं, सबसे पहले उनका इलाज अच्छे से कराया जाए। अभी तक जो खबर सामने आ रही है, 1 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जबकि 11 मजदूर की मौत हो गई है। नींद में थे, रात का वक्त था और देर रात हो रही थी, अचानक से आग लग गई। इस हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी दुख जताया है, साथ ही 2-2 लाख रुपए की मदद की भी घोषणा की गई है। आपको ये भी बता दें कि 11 मजदूर बिहार के रहने वाले बताए जा रहे हैं। बेहद ही दर्दनाक हादसा, इस हादसे से हर कोई स्तब्ध है। और आप देख सकते हैं कि जो आग लगी है, कितनी भीषण आग लगी। आग को बुझाने में भी काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। और आपको बता दें कि राज्य के मुख्यमंत्री ने भी 5-5 लाख मदद की घोषणा की है परिजनों को। हालांकि इस हादसे में 11 मजदूर की मौत हो गई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लेकिन आपको बता दें कि ये उस वक्त की तस्वीर है जब ये भीषण आग लगी थी। और ये आग रात के वक्त लगी, आधी रात को ये आग लगी जब सभी मजदूर सो रहे थे, वहीं पर काम किया और वहीं पर सो रहे थे, गहरी नींद में थे। उसके बाद ये हादसा हुआ है। तो तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हैदराबाद से प्रसाद भोसेकर लाइव जुड़ चुके हैं। प्रसाद, देखिए, बेहद ही दर्दनाक हादसा हुआ है, आप वहां पर मौजूद हैं, फिलहाल आप क्या देख रहे हैं? दूसरी बात, एक मजदूर की स्थिति गंभीर भी बताई जा रही है, जो स्थिति है कि घायल हुए हैं। जानना चाहेंगे क्या कुछ डॉक्टर का कहना है, कितनी स्थिति गंभीर है? जो व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है उसको यहाँ के गांधी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया गया है। फिलहाल उसका इलाज वहाँ पर चल रहा है। और 11 लोग, जैसे हम जानते हैं कि 11 लोगों की मौत हुई है। कई सारे लोगों की पहचान भी काफ़ी मुश्किल हो गई। जिस प्रकार से पूरा जो गोदाम था स्क्रैप का, वो जलकर खाक हो गया। और खास बात यह है कि अभी पुलिस और प्रशासन ने यहाँ पर जितने भी जो गोदाम है उनके एनओसी वो चेक करने शुरू कर दिए हैं। और ये जो गोदाम पर्टिकुलर है, बताया जा रहा है कि वो अवैध रूप से चलाया जा रहा था। और उसके मालिक के खिलाफ भी अभी कंप्लेंट दर्ज हुई कि किस तरह से इन मजदूरों को वहाँ पर रहने दिया गया है। काफ़ी जो गोदाम हमने देखा है, वहाँ पर बिल्कुल ही जगह पैर रखने की भी जगह नहीं होती है। और कैसे ये लोग वहाँ पर थे और कैसे आग लगी, ये तो जांच का विषय है। बहुत बड़ा सवाल उठता है कि देखिए कैसे आग लगी है और वहां पर रुकने की भी व्यवस्था थी। सवाल उठते हैं और जांच का विषय भी है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ेंगे। इसी बीच आपको दिल्ली से